वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार के होता है। रेशनल नंबर में जो परिमेय संख्या होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है जिसको हम शांत बोलते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी रेकरिंग वाला जो होता है वो रेशनल नंबर में वो भी होते हैं। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, न तो वो टर्मिनेट करता है और न रिपीट करता है, रिपीट नहीं करता है। उसका का मतलब होता है कि कुछ प्रोसेस के बाद जो डिवीज़न प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोसेस के बाद पूरा जो है कट जाता है, फिर प्रोसेस उसमें बचता नहीं है, यानी उस प्रोसेस का अंत हो जाता है। रेशनल नंबर अगर देखते हैं तो रेशनल नंबर P/Q के रूप में होता है। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि Q यदि Q यानी डिनोमिनेटर या हर Q डिनोमिनेटर है यहाँ, Q 2m इंटू 5n के फॉर्म में हो तो हम समझ जाते हैं कि जो भिन्न है या P/Q के रूप में जो भिन्न है वो टर्मिनेट करेगा। इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि Q यदि 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड हो तो टर्मिनेट करता है। बात बराबर है, बात एक ही है। 2m इंटू 5n के फैक्टर के फॉर्म में हो या 2 या 5 या दोनों के फैक्टर के फॉर्म में हो। देखते हैं, कोई भिन्न लेते हैं, मान लीजिए 1/25 लेते हैं। इसको हम यदि 1 में 25 से डिवीज़न करते हैं, डेसिमल 0 नहीं लगेगा, 0 देंगे, डेसिमल ये कट जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि 25 है। अब देखिए 3/50 को लीजिए तो 50 में क्या होगा, 3 होगा, डेसिमल लेंगे 0, फिर 0 देंगे, ये कट जाता है। 5/16 है, 5 में अगर 16 से भाग देते हैं एक के बारे में होगा 2 0 4 0 0। देखते क्या है कि यहाँ जो भी है ये 2 का गुणनखंड है, या इसमें 2 5 का गुणनखंड है, या ये 5 का गुणनखंड है। क्या होगा 5 गुने 5, इसमें क्या होगा 2 गुने 5 गुने 5 है, ये क्या होगा। तो ये जो है अगर देख रहे हैं कि ये इस 5 का गुणनखंड है या 2 का, तो इसका अगर देखते हैं तो 2 टू दी पावर ये m4 हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2
यानी ये जो है 2 टू दी पावर m या 5 टू दी पावर n के रूप में आ रहे हैं, तो इसका जो डेसिमल हमको आएगा वह टर्मिनेट करेगा। यहाँ रेशनल नंबर का जो दूसरा हमें डेसिमल प्राप्त होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी रेकरिंग में आता है। जो रेशनल नंबर होते हैं उनका फॉर्म होता है p/q के रूप में, तो q यहाँ पे जो है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n न होकर किसी अन्य प्राइम फैक्टर होते हैं। प्राइम फैक्टर होते हैं। इसमें p 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर नहीं होता है, कोई और प्राइम फैक्टर होता है, यानी अभाज्य संख्या दूसरे अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं। देखिए जैसे 1/3 देखिए, तो ये क्या होंगे 3 में अगर देते हैं 1 से, तो ये 3 फिर जो है 1 होगा, 0 पढ़ेंगे 3 यानी 3 रिपीट करेंगे, 3 रिपीट करेगा, तो इसको हम रेकरिंग के रूप में लिखते हैं। देखिए डेसिमल के बाद रेकरिंग देते हैं, या इस पर 0.3 के ऊपर इस तरह से रेकरिंग देते हैं। देखिए और देखिए 1/9 है, अगर 9 में हम डिवीज़न अगर 1 में डिवीज़न करते हैं 9 से, तो 1 होगा, यानी इसमें 1 1 1 1 ये रिपीट करेंगे 0.1111 मीन्स, तो लिख सकते हैं ये 0.1 पर रेकरिंग। दूसरा भी और सारे ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं 1/7 का देखिए, 1 में 7 से भाग दीजिए, डेसिमल 0 से होगा 3 0 2 0 0 4 0 5 0 यहाँ 7 होगा 49। अब जो है इतना के बाद फिर ये जो है 142857, फिर ये 14258, फिर आएगा ये 1425857 14285। तो ये प्रॉपर वे में जो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रेकरिंग देते हैं तो 0.1 और रेकरिंग एक शुरू वाले को देते हैं, और जो रिपीट करते हैं लास्ट वाले 14285 पर देते हैं, या इसको 0.14285 को इस तरह से इंडिकेट करते हैं।